स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स एंड इट्स फंक्शन को। प्रोटीन का जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है जिसका नाम है प्रोटीयस, और प्रोटीयस का मतलब है प्राइम इंपॉर्टेंस। तो ये जो बायोमॉलिक्यूल्स है, जो चार प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड, तो सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंस जो है वो इस प्रोटीन की है। तो इसको हम बोलते हैं प्राइम इम्पॉर्टेंट, या इसको हम बोलते हैं होल्डिंग फर्स्ट पोजीशन। जो इम्पॉर्टेंस के लिहाज से जो सबसे पहले आता है उसको हम बोलते हैं प्रोटीन। तो इसको हम बोलते हैं होल्डिंग फर्स्ट पोजीशन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये बायोमॉलिक्यूल्स में प्रोटीन है। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो प्रोटीन जो है ये मेनली कंटेन होता है कार्बन पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ये इसके मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं इसकी केमिकल स्ट्रक्चर में। इसके साथ साथ इसमें मैग्नीशियम आयन, आयरन्स वगैरह, ये आयन्स भी होते हैं, लेकिन इसके मेन कंस्टिट्यूएंट जो है ये है। प्रोटीन जो है ये ऑलवेज नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि इसमें जो नाइट्रोजन है वो लाजमी मौजूद होता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर में। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। इसका जो बेसिक यूनिट है वो अमीनो एसिड है। तो प्रोटीन का ये स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये प्रोटीन का, ये एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है। तो इसमें कार्बन होता है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, उसके साथ COH कार्बोनाइल ग्रुप्स, उसके साथ NH2 और उसके साथ R जो है ये अटैच होता है। ये इसका जो सेंट्रल कार्बन होता है इसको हम बोलते हैं कायरल कार्बन या अल्फा कार्बन। कायरल कार्बन का मतलब है वो कार्बन जिसके चारों साइड से अलग अलग ग्रुप अटैच हो। तो यहाँ पर इस कार्बन को हम देखें तो इसके चारों साइड से अलग अलग ग्रुप अटैच है। हाइड्रोजन है एक साइड से, दूसरे कार्बोनाइल ग्रुप अलग, दूसरी साइड, तीसरी साइड से नाइट्रोजन, और एक चौथे साइड से जो है वो R ग्रुप है। तो R ग्रुप जो है इसको हम अल्काइल ग्रुप भी बोलते हैं और इसको हम वेरिएबल ग्रुप भी बोलते हैं। तो ये R ग्रुप है ये हर एक अमीनो एसिड में चेंज करता रहता है। तो हमारे पास जो अमीनो एसिड है तकरीबन 20 ऐसे अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी को बनाते हैं, ह्यूमन की बॉडी को। ये जो अमीनो एसिड है ये एक दूसरे से डिफरेंट है, ये सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ R ग्रुप। तो किसी अमीनो एसिड में R ग्रुप जो है उसमें कार्बन 1 है, किसी में 5 है, किसी में जो है स्ट्रेट चेन में, किसी में ब्रांच चेन में, किसी में साइक्लिक में है, किसी में 10 कार्बन वाला है, किसी में 100 कार्बन वाला है। तो अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जो डिफरेंट है वो R ग्रुप के बेस पे है, और अलग अलग अमीनो एसिड हैं तो फिर क्या करेंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे। तो हमारी बॉडी में 20 ऐसे अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी के प्रोटीन बनाते हैं। अभी तक तो डिस्कवर 400 प्लस अमीनो एसिड डिस्कवर हुए हैं, लेकिन हमारी बॉडी को के जो प्रोटीन बनाते हैं वो हमारे पास 20 प्लस है। प्रोटीन जो है ये हमारी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का सबसे एबंडेंट बायोमॉलिक्यूल है। ह्यूमन बॉडी में या एनिमल में ये तकरीबन 18% जो है ये प्रोटीन मौजूद होता है। अगर हम ह्यूमन बॉडी से पानी को निकाल लें और उसका ड्राई वेट, हम उसको वज़न कर लें ड्राई वेट का, तो ये तकरीबन 50 से लेकर 55% वहाँ पर प्रोटीन उस ह्यूमन बॉडी में मौजूद होगा अगर उससे पानी को निकाल दें। तो डिफरेंट अमीनो एसिड है ये कंबाइन होते हैं एक बॉन्ड के जरिए, इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, जो कोवेलेंट बॉन्ड का एक किस्म होता है इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए क्या होते हैं, आपस में लिंक होते हैं, ये अमीनो एसिड बॉन्डिंग करते हैं और प्रोटीन को बनाते हैं। तो प्रोटीन्स की जो डाइजेशन है वो क्वाइट डिफरेंट है अदर मॉलिक्यूल से। तो हम इसकी डाइजेशन को डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो प्रोटीन जो है एक लार्ज मॉलिक्यूल है, ये हमारे ब्लड वेसल में डायरेक्टली एंटर नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, जब पहले ईटिंग करते हैं तो ईटिंग के बाद प्रोटीन की डाइजेशन होती है हमारे इंटेस्टाइन में। तो प्रोटीन डाइजेशन के जरिए कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड्स में। जब ये प्रोटीन अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है तो ये हर एक टारगेटेड सेल में पहुंचता है। तो वहाँ से सेल में क्या होता है, ये इन अमीनो एसिड से दोबारा हमारी मर्जी के जो प्रोटीन हमें रिक्वायर्ड होते हैं वो ही प्रोटीन बनते हैं। यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड हमारी बॉडी में आए हुए हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हुए हैं। तो ये राइबोसोम जो है ये अपनी मर्जी से, यानी कि हमारी बॉडी के जेनेटिक कोड में जो लिखा होता है उसके मुताबिक आगे जाकर प्रोटीन बनाता है इन अमीनो एसिड से। तो हमारी बॉडी में प्रोटीन दोबारा बन रहे हैं अमीनो एसिड से, लेकिन वो जो प्रोटीन है वो हमारी मर्जी के, बॉडी के मर्जी के मुताबिक बन रहे हैं। अगर हमारी बॉडी में अगर प्रोटीन जो है हम लेते हैं और वो प्रोटीन हमारी बॉडी में एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ हो जाए, पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है टर्शरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। सबसे पहले अगर हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होगा, उसके बाद लिपिड्स, और लिपिड्स के बाद प्रोटीन। अगर प्रोटीन हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं, उसकी ब्रेकडाउन होती है, तो प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है। प्रोटीन के बाद जब अमीनो एसिड्स की ब्रेकडाउन होती है, जब अमीनो एसिड की ब्रेकडाउन होती है तो उससे जो नाइट्रोजन ग्रुप है वो रिलीज होता है, जो NH2 ग्रुप जो हमने इससे पहले डिस्कस किया अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में। ये अमीनो ग्रुप जो है रिलीज होता है तो ये अमीनो ग्रुप जाता है लीवर में, और लीवर में ये अमोनिया का ग्रुप है ये कन्वर्ट होता है यूरिया में, और यूरिया में जब कन्वर्ट होता है तो लीवर से जाता है फिर किडनी में, और किडनी में जो यूरिया है जो है ये हमारी बॉडी से एज अ वेस्ट मटेरियल के तौर पर रिमूव हो जाता है।
अगर हम अमीनो एसिड की बात करें तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड है, एक एसेंशियल अमीनो एसिड, दूसरा है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड हम उससे बोलते हैं जो हमारी बॉडी उस अमीनो एसिड को प्रिपेयर न कर पाए, और वो जो अमीनो एसिड है उसे हमारे लिए खाने के ज़रिए या अपनी डाइट के ज़रिए लेना लाजमी होता है, तो उसको हम बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। ये तकरीबन 10 है। टोटल हमारे पास 20 अमीनो एसिड है, तो इसमें 10 जो है वो एसेंशियल है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वो है जो हमें अपनी खुराक में उसकी ज़रूरत नहीं होती, अपनी डाइट में इसकी ज़रूरत नहीं होती, हमारी बॉडी जो है उस अमीनो एसिड को खुद तैयार कर सकती है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो ये अमीनो एसिड के बारे में था, और प्रोटीन के बारे में हमने इंट्रोडक्शन किया। प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी बॉडी का। इसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं कि प्रोटीन के हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। पहला जो फंक्शन इसका स्ट्रक्चर कंपोनेंट, हमारी बॉडी के जो ज़्यादातर जो कंपोनेंट्स है वो प्रोटीन से बने हुए हैं। जिस तरह का सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन 40 से लेकर 60% जो है ये प्रोटीन से बना होता है। इसी तरह ये जो प्रोटीन है ये कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म भी है, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स इससे बने हुए हैं। जिस तरह हमारे पास जो मसल्स है, मसल्स भी प्रोटीन से बना हुआ है। जिस तरह एक्टिन एंड मायोसिन की जो प्रोटीन है वो मसल में मौजूद है। इसके बाद जो एंजाइम्स होते हैं और हार्मोन्स जो है वो भी प्रोटीन से बने हुए हैं, और इनका काम क्या होता है, कैटलिस्ट के तौर पर काम करना है, यानी कि कैटलिस्ट का काम भी प्रोटीन करता है क्योंकि उससे एंजाइम बने हुए हैं। मूवमेंट में भी हेल्प करता है प्रोटीन। जिस तरह मसल्स में एक्टिन एंड मायोसिन मौजूद है, तो वो जो एक्टिन और मायोसिन का काम है मसल्स की मूवमेंट में हेल्प कराना, तो वो प्रोटीन असल में ये जो मूवमेंट है ये कराता है। इसके बाद इम्यूनिटी में, यानी कि हमारी जो दिफा सिस्टम है उसमें भी इम्यूनिटी में जो भी प्रोटीन हेल्प करता है, क्योंकि हमारी एंटीबॉडीज़ जो है बाहर से अगर कोई वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ जाए तो उसको किल करने के लिए एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में रिलीज़ होते हैं। वो जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो प्रोटीन से असल में बने होते हैं। इसके बाद ट्रांसपोर्ट में भी प्रोटीन हेल्प करता है। जैसे हमारे पास हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, ये ब्लड में मौजूद होता है, उसका काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो असल में जो हीमोग्लोबिन है और मायोग्लोबिन जो है ये प्रोटीन से बने होते हैं और ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। इसके बाद जो प्रोटीन है ये एक स्टोरेज कंपोनेंट है, तो हमारी बॉडी में जिस तरह प्रोटीन स्टोर होते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल मिल्क प्रोटीन है, वेजिटेबल प्रोटीन है, तो वेजिटेबल में प्रोटीन स्टोर हो रहा है, मिल्क में प्रोटीन जो है वो स्टोर है, तो इस स्टोरेज कंपोनेंट के तौर पर भी प्रोटीन काम करता है। इसके बाद प्रोटीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो ये टर्सरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिस तरह पहले हमने डिस्कस किया, और 1 ग्राम प्रोटीन जो है वो हमें 4.3 कैलोरीज ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये इसके फंक्शन थे। तो प्रोटीन के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। प्लांट सोर्सेज को हम देखें तो प्रोटीन ज़्यादा जो मौजूद है, असल में वैसे प्रोटीन तो हर जो फ्रूट है या फूड है उसमें मौजूद है, लेकिन ज़्यादातर ये पल्सेस में दालें वगैरह जो है, सीरियल जो अनाज वगैरह है, और फ्रूट्स में ज़्यादातर प्रोटीन मौजूद होता है। एनिमल सोर्स की बात की जाए तो चीज़ में मौजूद है प्रोटीन, मिल्क में, फ़िश में, मटन और बीफ में प्रोटीन मौजूद है। तो सिंपल सा हमने प्रोटीन के बारे में डिस्कस किया, इसके टाइप्स हमने डिस्कस नहीं किए, तो मैट्रिक लेवल तक हमने इस प्रोटीन को डिस्कस किया। आई होप आप लोगों सब लोगों को समझ आया होगा इसका।